लेकिन क्या मैं 5 किलो अन्न से पेट भर सकता हूँ? क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं। बराबर के बच्चे हमारे। हाँ, ऐसे सरकार ध्यान रख रही है हमको। हाँ, ये काहे में इस्तेमाल होता है? ये खाना ना चूल्हा बनाते हैं वो मतलब इस पे खाना बनता है, सिलेंडर। चाहे तो बाप कित पे पहुंच जाए, मतलब 2 लोगों को सरकारी जॉब है, ये गायों बैलों की वजह से कि 1 लोगों को परमानेंट कित पे रहना ही है। आपके घर में नल आया? 4-6 महीने पहले खुदा था और अब आप देख लीजिए, अब इसमें कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कहाँ पाइप है, कहाँ पानी है। ये बेईमानी होगी ये बोलना कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हो तो रहा है। विकास करने का दावा किया जाता है, क्या उस विद्युत गति से विकास वाकई चंबल में हो रहा है? नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत पाल। द रेड माइक इलेक्शन यात्रा अब आ गई है चंबल में, जी हाँ, बीहड़ में। और यहाँ आकर के आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि ऐसा क्या है कि तमाम प्रयास के बावजूद इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, ईंट बजरी भी जा रही है, सड़क निर्माण का कार्य भी यहाँ होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप देखिए डामर बिछाने का काम यहाँ पर भी ये रखा हुआ है, देखिए गरम गरम। ठीक है, अभी ये सड़क पे इसको बिछाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी। तो आप तो ये समझेंगे ना कि ये सब चीजें जो हैं ये अच्छी हो रही हैं, चंबल में बदलाव आ रहा है। अब जैसे जिस गांव में हम हैं, यहाँ के बारे में ये कहा जाता था कि ये गांव हो या आसपास के गांव हो, जब यहाँ पर बीहड़ में जो लोग यहाँ के उनको बागी कहते थे और बाहर के लोग उनको डकैत कहते थे, जब वो एकदम अपने चरम पर था, तो यही सब वो गांव हैं जहाँ पर वो पूरा ऑपरेट करता था। यहाँ पर आप देखिए जैसे पत्थर वगैरह डाला है, अभी सड़क को बनाने का काम हो रहा है। लेकिन ये कैसा विकास का पहिया है जो कि और जगह विकास के बारे में बात होती है, विकास हो सकता है होते हुए भी दिखे, लेकिन चंबल के बीहड़ में विकास बिछड़ क्यों जाता है? ऐसी क्या समस्या है चंबल में? वो चंबल जो कि सीनिक ब्यूटी के लिए भी मशहूर है, वो चंबल जहां अब तो कोई डाकू भी नहीं है, वो चंबल जहां मेरे ख्याल से इस देश की सबसे साफ नदी चंबल नदी, वो चंबल जहां से इतने सारे लोग फौज में जाते हैं, फिर भी बीहड़ विकास से एकदम बिछड़ा हुआ। आज ऐसे ही एक गांव में हम आए हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जब सब चीज ठीक है तो फिर यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही, यहाँ क्यों नहीं स्थिति सुधर रही, बीहड़ के जंगलों के दिल में क्या है, चंबल के जंगलों में चंबल के जो निवासी हैं उनके दिल में क्या है, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये बड़ा, कहाँ से आ रहा है बेटा? स्कूल से? फिर नाम रखा है तुमने इनका? कौन है? नाम बता दे। नाम बता। नाम बताओ। तुम्हारा नाम श्याम जी है? स्कूल से आ रहे हो? फिर यूनिफॉर्म तो स्कूल की पहनी हुई है। अच्छा ये बताओ, इनको लेके जाते हो रोज? फिर इनको घुमाना अच्छा लगता है आपको? ये बताओ इनके नाम रखे हैं कि नहीं? अरे तो आवत जा रहे हो नहीं रखे? चलो जाओ। कहाँ देख रहे हो? ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, मतलब चाहे छोटा बच्चा हो बड़े हो, आपको सड़क पर ही एकदम से आपको ये दिख जाएगा कि विकास कहीं चंबल जहां से शुरू होता है ना, वहां विकास रुक गया है, कि यहाँ नहीं जाता। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। जमाने हो गए, चंबल की स्थिति बदले हुए, लेकिन फिर भी विकास है कि आता नहीं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँ। आप अभी खेतों से आए थे, कौन बता रहा था कि वो खेत में रात में जगी? क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार जी है। अनिल कुमार जी। अनिल जी,
जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जब यहाँ आया तो हमने देखा कि पता नहीं क्यों है आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, इटावा सब मतलब सब चर्चा में रहता है। ये चंबल जो है ये हमेशा ऐसे बीहड़ ही क्यों बना रहता है, क्या समस्या है? आम गरीब ज्यादा से ज्यादा पानी के साधन और पशुओं के साधन के लिए ज्यादातर किनारा नदियों को पकड़ता है। गरीबी को किसी प्रकार से उनका सुचारू से चढ़ाता है। ज्यादातर मतलब क्षेत्रों में उपलब्धियां यही है। अब वो सरकार प्रयास कर रही है गरीबी हटाने के लिए, लेकिन कुछ हद तक मतलब सफल है। ये देखिए सड़क बन रही है यहाँ पर, इस वजह से धूल भी उड़ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आपने पानी की बात की, ये बताइए पानी की यहाँ पर अभी भी कितनी दिक्कत है और कितनी किल्लत है? पानी का वाटर लेवल है बहुत ही डाउन है और खराब पानी है, जिससे लोग पीने में असमर्थ हैं। और सरकारी स्कीम हर घर नल, हर घर नल है, लेकिन अब वो प्रयास चल रहा है, अभी पूर्ता जैसे यहाँ आपके घर में नल आया? नहीं अभी नहीं आया है भैया क्या? हाँ मतलब नाली खोद दी। आओ जरा देख लें, एक सेकंड अभी आया मैं। तो इनका ये कहना है कि हर घर नल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये नाली खोदी गई कि ऐसे पानी आएगा यूं पाइपलाइन में। लेकिन अब आप देखिए ये गांव वाले कहते हैं, ये क्या गांव का नाम क्या है? जरौली गांव है। कहीं प्रशासन समझे ये बनावटी बात हो रही है। जरौली गांव में गांव वाले वो साफ साफ दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हर घर नल के लिए। ये कब हुआ था भैया, ये कब खुदा था? 4-6 महीने पहले खुदा था। और अब आप देख लीजिए, अब इसमें कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कहाँ पाइप है, कहाँ पानी है, कुछ नहीं है। और जब पानी नहीं है तो फिर हर घर नल कैसे लगेगा? अब जाहिर सी बात है प्रशासन पलट के ये भी बोल सकता है कि भाई हम तो काम कर रहे हैं ना, एक दिन में तो बदलाव होता नहीं है, चंबल की सूरत बदलने में समय लगेगा। लेकिन ये इंतजार चंबल का इतना लंबा क्यों है? इतना लंबा क्यों? क्या विद्युत गति से यहाँ काम नहीं होना चाहिए? कितना हर समय बीहड़ का और पिछड़े का तमगा लिए चंबल घूमता रहे। जी आप क्या कह रहे थे? जनवरी से आप घर पे लेट पा रहे हैं, ये समझिए गाय की वजह से। हाँ। तो खेतों में ही लेटना पड़ता है बराबर बस। ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे गवर्नमेंट ने 2 लोगों को जॉब दे रखा है। हाँ। ऐसा जॉब दे रखा है कि बाप जब घर पे आए तो बेटा खेत पे पहुंच जाए, जब बेटा घर पे आए तो बाप खेत पे पहुंच जाए। मतलब 2 लोगों को सरकारी जॉब है, ये गायों बैलों की वजह से कि एक लोगों को परमानेंट खेत पे रहना ही है। और उसके बावजूद भी लोगों को जो गाय और बैल हैं, लोग वहाँ जाते हैं, उन पे प्रहार कर देते हैं। हमारा ही ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, कई लोगों पे घातक हमला कर देते हैं और मर भी जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा गायों से परेशान हैं। मैं यहाँ पर विकास तो यहाँ लाखों कोस दूर है। मैं यहाँ पर दर्शकों को एक संदर्भ दे दूं। जो भाई साहब, आपका शुभ नाम? श्री नारायण जी जो बता रहे हैं ना, वो आप समझ लीजिए कि यूपी में जब हमने दौरा किया था, हमने ये चीज बहुत महसूस की। लोगों को आवारा पशु से अपने खेत बचाने का जो मतलब जो सिरदर्द है, आप सोचिए कि आप पहले फसल लगाएं, उसके बाद फिर आप इंतजार करें, आप पानी दें, या पानी अगर नहीं है, जैसे हमने आपको दिखा दी पानी की स्थिति, फर्ज कीजिए बारिश हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आवारा पशु घुस आए और आपकी फसल खराब कर दे, इसके लिए रात दिन ड्यूटी लगती है। और जैसे श्री नारायण जी बता रहे थे कि अगर बेटा जाएगा खेत में तो बाप घर में खाना खाएगा। हाँ, जब बाप को घर खाने आना हो तो बेटा खेत पे ड्यूटी देने जाएगा, और जब बेटा को खाना हो तो बाप ड्यूटी दे। और खेत तो खेत हमारा यही घर है, जो घर में भी हमें लकड़ी और झाकर लगाने पड़ते हैं, तब हम ये जो है आवारा पशुओं से सुरक्षा महसूस कर पाते हैं। अन्यथा हम घर दिखा देंगे एक बार। बिल्कुल आइए। यहाँ पे चौपे गुलजार ताकि आवारा पशु अंदर ना घुस आए। जी जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं, ये देखिए ये आवारा पशु, बिल्कुल जैसे ही उसके बारे में बात हुई वो आप देख सकते हैं वहां पर। तो ये जो है कितनी बड़ी समस्या है। ये पालतू नहीं है, ये आवारा पशु। अब आप ये बताइए कि ये जो है इतने सालों बाद अगर ये घर घर में और बीहड़ में इतनी बड़ी समस्या है, तो इसका समाधान कहाँ है इसका समाधान?
या इसके बारे में बात करके कुछ बड़ा अजीब सा, अनकंफर्टेबल सा या असहज महसूस करवा दिया जाता है लोगों को। जब ये यहाँ पे असहज नेता बात लोग नहीं आते है। हैं ना, हाँ। जब यहाँ पे नेता लोग आते हैं तो हम अपनी समस्या कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं जानवर तो आपके हैं। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन कोई अपराध होता है या अच्छा बुरा होता है तो वो भी हम ही लोग, तब शासन हमें कैसे कंट्रोल करता है। हम में से जो भाई हमारा यहाँ पे जानवर ढीले है उस पर क्यों ना FIR की जाए, क्यों उनके 1-2-4 लोगों की वजह से हमारा पूरा गांव तबाह है, और हम इसलिए सहमत हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो। हमारे यहाँ एक बार BDO साहब आए, ब्लॉक प्रमुख जी आए, तो हम लोगों ने पूरे गांव ने सलाह बना के कहा कि श्रीमान जी इस गांव की सारी व्यवस्था रोक दी जाए, जो पैसा आता है वो सारे पैसे को एक मद में लगा दिया जाए। वो है ये आवारा पशुओं को रोकने के लिए गौशाला या जो भी हो, और सारा मद का पैसा इसी में, चाहे हमारे यहाँ खाद्यान्न का पैसा क्यों न रोक दिया जाए। सरकार हमें 5 किलो अन्न जरूर देती है, लेकिन क्या मैं 5 किलो अन्न से पेट भर सकता हूँ? क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, हम लोग यहीं जैसे तैसे पेट अच्छा, पाल मुझे रहे एक हैं, बात भूखे मर बताइए, रहे हैं। एक चीज में और भी, और मैं कुछ चाची लोग भी वहाँ खड़ी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। लाभार्थी का बड़ा बोला गया कि जो लाभार्थी हैं वो भारी संख्या में अब पसंद कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम करे, उनको सरकार की स्कीमों का लाभ मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में कोई लाभार्थी है? फ्री राशन तो एक लाभ हो गया, इसके अलावा देखो, फ्री राशन की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ सिर्फ गोविंद जी हैं, बुजुर्ग हैं, और गोविंद जी नमस्कार। इनके पास कोई संसाधन भी नहीं है। आज दिन तक इनका कोई राशन कार्ड भी नहीं है। इनका BPL का कार्ड था, जब तक रहा तब तक खाद्यान्न मिलता रहा, और जब से ये कार्ड नई पद्धति चालू हुई है तब से इनका कोई कार्ड भी नहीं मैं मिल पाया। पूछ ही लेता हूँ, क्या नाम चाचा आपका? गोविंद सिंह जी, वो फ्री वाला जो राशन है वो मिलता है आपको? मिलता था पहले? हाँ, तो फिर मिलता है। और ऐसा क्यों? अब राशन कार्ड नहीं, अब कोई कहता है कोई का 2000 दे, कोई का 3000 दे, इससे कोई और तो फिर राशन कार्ड है ना। कैसे गुजारा करते हैं? जैसे करते हैं जैसे मजदूरी करते हैं। और 10-12 साल का बच्चा बाहर मजदूरी कर रहा है, ये बीमार है, TB के पेशेंट हैं, और अच्छा। इनका 10-12 साल का लड़का कहीं बाहर मजदूरी कर रहा है, तब इनका जाके कहीं भरण पोषण हो पा रहा है। ये TB के पेशेंट हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ आ करके आपको, फिल्मों में आपने बीहड़ बहुत देखा होगा, पान सिंह तोमर फिल्म देखी होगी, और जो डाकू डकैत उनका राज, उन पर जो फिल्में बनी हैं वो सब देखी होंगी। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, तब आपको गरीबी का एहसास होता है, और तब आपको ये एहसास होता है कि कैसे स्थिति अभी बहुत बहुत दूर है। विकास का पहिया जो है वो यहाँ पर घूमा ही नहीं। अभी साहब बहुत तुम दुख आगे की देखो, हाँ, तो हम रहने को बहुत परेशान है। कहाँ पर? आगे देखो चल के, आओ चलो दिखाओ। बहुत कचड़ा में रहते हैं, हम भी इंसान नहीं है सर। क्या नाम आपका? विजयनंदन है जी सर। आओ 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 ब्रिजनंदन जी, दिखा दो जरा। अभी तुम देखो, कोई प्रधान सुनाई नहीं कर रहे हैं, और कहते तो दिया, कहते लिखते में नहीं है ये गली तो। मैं देखूंगा, बताइए। इतने परेशानी बाल बच्चे रहते हैं हमें, और सारा पानी कचरा वहीं जाता है मेरे बच्ची से। आएंगे तो जो लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। हाँ, प्रशासन वाले। हाँ, और पुराने प्रधानों से हमने कही आप मेरे द्वारे पे परेशानी का विश्वास है, वो तुम्हारे काल में लिखा ही नहीं खरंजा, वो पुराने में लिखा था। खरंजा मतलब ये ईंट वाली सड़क। हाँ। तो मतलब आपका घर जो है वो उसमें लिखा पड़ी नहीं है? नहीं। और पहले 4-5 बच्चे, हाँ। न कोई कॉलोनी, न कुछ प्रदान देते हैं, हाँ। और सबको कॉलोनी मिली। ये है? हाँ देखो, ये चल रहा है। हाँ। घर के एकदम बाहर? हाँ देखो सर, हाँ। इसमें हम रहते हैं रोज। हाँ। ये मेरे भाई दिल्ली रहने लगे, भाभी, हाँ। और इसमें मेरे 5 बच्चे, 2 बच्चे गुड़गांव है और कुछ घर पे हैं। हाँ। इसके अंदर रहते हैं। और देखो कैसे में 5 बच्चे रखते हैं। तुम जो कहते तुम दिन भर बेटा रोते रहते हो गए, जब पानी बचता है तो इसमें रहते जी सर। 5 बच्चे का गुजारा कैसे होगा? बराबर के बच्चे हमारे। हाँ, ऐसे सरकार यहाँ रख रही हमको। हाँ, नहीं तो जो नाली वाली बात आपने बोली, तो उस पर क्या बोला? जी सर, यहाँ खटिया डालते, रात भर मच्छर खाते हैं और कहा हाँ। बीमारी तभी तो बनते। ये बताइए
कि वो जो सिलेंडर वाली गैस है हाँ। वो क्यों नहीं लिया आपने? सिलेंडर रखा है सर घर पे, फिर इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल का मजदूरी का काम है, बच्चे पाले का सब मजदूरी करके भी उसी को बारह हुए, तब लकड़ी से गुजारा करते हैं जी सर। तो फिर लकड़ी पे आ गए आप। और क्या ये लकड़ी ये काहे की लकड़ी है ये? बिलाती बिलाती बम्बूर की। तो इसको आप काट के लाते हैं? नहीं, ये खेत पे लगी है कि जो गाय गुलती है रात में, हाँ। वहां से उखाड़ के लिया, खेत उजड़ गया, गेहूं घर पे आ गए, हाँ। अब वही लकड़ी यहाँ इस्तेमाल करी जा रही तो है। फिर इसी से चूल्हा? इसी से चूल्हा जलता है सर। ये तो ठीक बात नहीं है। अब मैं समझता हूँ आप तो खाना बनाते नहीं होंगे, आप बनाती होंगी, इसका धुआं नहीं आता नाक में? आता ही सर। है क्या? आता तो है। आता है तो बोलिए इनको सिलेंडर लेके आए। तो सिलेंडर नहीं भरा वो काहे ना। अच्छा, भराएगा कौन? हाँ? और तक को मजबूरी दार है ना। सब आमदनी का कारण होता है कि जिसकी जैसी आमदनी होती है। अच्छा ये बताइए, सरकार बहुत ये कहती है, मैं इधर आ जाऊं, सरकार बहुत ये कहती है कि लाभार्थी मतलब राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है लोगों को, सिलेंडर की स्कीम, दुनिया जहां की और स्कीम। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका आपको कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं। नहीं बार नहीं फायदा नहीं हुआ कुछ। न पैसे ऐसे आते हैं न उसे न आते हैं इसलिए। आपके पास वो है अकाउंट? हाँ। अकाउंट है, जनधन अकाउंट? वो भी नहीं है। विचित्र स्थिति यहाँ है। जो वाकई में गरीब लोग हैं, हाँ, उनके राशन कार्ड अभी तक नहीं राशन बने। कार्ड नहीं बने, कुछ नहीं हुआ। और राशन कार्ड नहीं है? हाँ, नहीं, पर्ची से बना जो लेते हैं हम लोग। पैसे वाले लोग हैं, उनको ज्यादातर ये गवर्नमेंट की राहत ज्यादा मिल रही है। चार का गल्ला मिल रहा है सर। चार को मिलना चाहिए। 2 मिनट साल का काटे ही गए। सही बात है। चलिए। कटे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने दिखाया, अपना घर दिखाया कि किस तरीके की स्थिति है। सिलेंडर का क्या हाल है वो तो आपने देख ही लिया। सिलेंडर ले करके भरवाएगा कौन? और उसके बाद वापस अगर आप लकड़ी जला करके और खाना बनाएंगे तो फिर वो जो कारण था जिसकी वजह से आप ले करके आए सिलेंडर की स्कीम, उज्ज्वला योजना, वो तो पहुंची नहीं, उसका तो फायदा हुआ नहीं। और उसके केंद्र में इस चंबल क्षेत्र में विकास जो है वो पूरा नहीं हो पाया। हाँ, पिछड़ा तो है ही। तो यही तो तकलीफ की बात है। अब देखिए ये वाली लकड़ी किस चीज में इस्तेमाल होती है? हैं? ये काहे में इस्तेमाल होती है? ये खाना आना चूल्हा बनाते हैं, मतलब इस पे खाना बनता है? हाँ जी, इसी को जला करके? जी हाँ। तो साहब आप ये सोचिए कि चंबल के बीहड़ में ये है उज्ज्वला योजना, ये है। इससे जो है मतलब कोई जमुना किनारे से लकड़ी ले आ रहा है, कोई चंबल नदी के किनारे से लकड़ी ले आ रहा है, और उसके बाद इससे मतलब गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा। यहाँ पर इस गांव में हर घर नल और जल की स्थिति हमने आपको दिखा दी कि वो गड्ढा खुदा था, पाइप नहीं डली, वापस मिट्टी भर गई उसमें। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमूमन जो दूर दराज के गांव हैं उन सब जगह की कुछ इसी तरीके की स्थिति। नमस्कार, ये आपकी है? क्या नाम चाची आपका? नाम क्या है आपका? नाम तो बता दीजिए। देवी बता दो। उर्मिला देवी। ये बताइए, खाना इसी पे बनाती हैं? और कैसी से बना? सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर भरा नहीं पाते। लेकिन आपने लाई थी सिलेंडर यहाँ लाई। पर भरा नहीं पाई। अच्छा, वो जो लाभार्थी योजना है, जैसे कि मुफ्त राशन, जैसे कि और तमाम स्कीमें, उनका आप इस्तेमाल करती हैं? हमारा राशन कार्ड काट दिया पहली बात तो। हाँ। और राशन और फल काट दिया गया। नहीं मिलता है ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। चलिए, क्या खा रहे हो? मुझे भी दे दो। हैं? क्या खा रहे हो? बतासा है क्या? लाओ मुझे बतासा दो। नहीं मुझे नहीं खाना। हाँ, स्थिति आपके सामने है, सारी चीजें आपको दिखा दी, कुछ आपसे छुपा नहीं है, तस्वीरें आप साफ साफ देख रहे हैं। अब आप सोचिए
घर में पानी की किल्लत, खेत में पानी की किल्लत, विकास नहीं, मुफ्त राशन बहुत कम या ना के बराबर, आवारा पशु उससे दिक्कत घर में खेत में भी, इस तरीके से फेंसिंग करनी पड़ रही है। हर घर नल की स्थिति ये। ऐसे में विकास के कुछ अंश आपको इस सड़क निर्माण कार्य में होते हुए तो दिखाई देंगे, जैसे कि यहां जरौली में हो रहा है। जी हां, बिल्कुल, ये कोई भी नहीं कहेगा कि कुछ काम नहीं हुआ। ये बेईमानी होगी ये बोलना कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हो तो रहा है, तस्वीरों में आपके सामने है। लेकिन जिस विद्युत गति से विकास करने का दावा किया जाता है, क्या उस विद्युत गति से विकास वाकई चंबल में हो रहा है, या फिर इन बीहड़ों की यही एक अपने आप में समस्या भी है, चुनौती भी है, और इन बीहड़ों की यही अपने आप में एक असलियत भी है कि अभी बहुत समय लग जाएगा इसको विकसित होने में। भगवान करे, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है। अब इनके संविधान और इनकी दृष्टि जो थी वो इस मूर्ति से आगे चल के क्या यहाँ लोगों का जीवन बदलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। चंबल से इस विशेष रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो जरा यहाँ जिस तरीके से लोग रहते हैं, जिस तकलीफ में रहते हैं, उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर जब जब विकास की बात हो रही। धन्यवाद।